हम स्वामी योगानंद की अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा का अनुसरण कर रहे हैं और अध्याय 45 में उन्होंने आनंदमयी माँ, आनंद प्रधान माँ के साथ एक उज्ज्वल मुलाकात साझा की। अब अध्याय 46 में, जिसका शीर्षक है वह महिला योगी जो कभी नहीं खाती, योगानंद हमें एक और असाधारण व्यक्ति गिरिबाला से परिचित कराते हैं, जो एक महिला संत हैं जो बिना भोजन के रहती हैं, केवल दिव्य ऊर्जा द्वारा जीवित रहती हैं। ये अध्याय आध्यात्मिक शक्ति, विश्वास और योग के माध्यम से संभव चमत्कारों के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 46 में योगानंद अभी भी अपनी 1935-36 की यात्रा के दौरान भारत में यात्रा कर रहे हैं, क्रिया योग का प्रचार कर रहे हैं और आध्यात्मिक दिग्गजों से मिल रहे हैं। वह बंगाल के एक सुदूर गांव में रहने वाली एक महिला योगी गिरिबाला के बारे में सुनते हैं, जिन्होंने 50 से अधिक वर्षों से कुछ भी नहीं खाया या पिया है। इस दावे से उत्सुक होकर, जो अध्याय 39 में थेरेसी न्यूमैन की कहानियों की तरह हैं, योगानंद अपने पश्चिमी शिष्यों के साथ उनसे मिलने निकल पड़ते हैं। वे इनके चमत्कार को सत्यापित करने और इसके पीछे की आध्यात्मिक प्रथा के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। जब योगानंद गिरिबाला के साधारण घर में पहुंचते हैं, तो वे एक विनम्र, तेजस्वी महिला को पाते हैं जो शांति और भक्ति से भरपूर होती है। गिरिबाला जो अब वृद्ध हो चुकी हैं, गिरिबाला अपनी कहानी विनम्रता के साथ साझा करती हैं। एक युवा महिला के रूप में उन्हें सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे दिल खोलकर खाती थीं, जिसे उनके समुदाय में नापसंद किया जाता था। निराशा में उन्होंने इस आलोचना से पार पाने का रास्ता खोजने के लिए प्रार्थना की और उनके गुरु प्रकट हुए और उन्हें भोजन के बिना जीने की तकनीक सिखाई। तब से उन्होंने ध्यान और भक्ति का एक शांत जीवन जिया है। योगानंद गिरिबाला की ईमानदारी और उनके अभ्यास की वैज्ञानिक सटीकता से बहुत प्रभावित हैं। वे उन्हें योग के सिद्धांत का एक जीवंत उदाहरण मानते हैं कि जीवन केवल भौतिक भोजन से नहीं, बल्कि प्राण यानी जीवन शक्ति से चलता है। उनका चमत्कार श्री युक्तेश्वर और लहिड़ी महाशय की शिक्षाओं से मेल खाता है, जिन्होंने ये सिखाया था कि योग के माध्यम से प्राण पर महारत हासिल करने से असाधारण क्षमताएं सामने आ सकती हैं। योगानंद के पश्चिमी शिष्य थेरेसी न्यूमैन जैसे संतों के साथ समानताएं देखकर अचंभित हैं और इससे योग के सार्वभौमिक सत्य में उनका विश्वास और भी मजबूत होता है। इस अध्याय के बारे में सबसे आकर्षक बात यह है कि ये कैसे चमत्कारिक और व्यावहारिक दोनों को जोड़ता है। गिरिबाला के भोजन के बिना जीने की क्षमता आश्चर्यजनक है, लेकिन योगानंद इसे आध्यात्मिक अनुशासन का एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में प्रस्तुत करते हैं, न कि किसी अलौकिक चाल के रूप में। वे सम्मान और जिज्ञासा के साथ लिखते हैं, गिरिबाला की विनम्रता और भक्ति को सच्चे चमत्कार के रूप में उजागर करते हैं। यह अध्याय भारत की आध्यात्मिक गहराई को भी दर्शाता है, जहां दूर दराज के गांवों में भी गिरिबाला जैसे योगी ईश्वर के साथ शांत संवाद में रहते हैं। अध्याय 46 के लिए बस इतना ही। आपको गिरिबाला का भोजन के बिना अविश्वसनीय जीवन और उनकी यौगिक महारत के बारे में क्या लगा? क्या आपने कभी किसी ऐसे चमत्कार के बारे में सुना है जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो कि क्या संभव है? टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 47 में गोता लगाएंगे, जहां योगानंद की यात्रा और गहन अनुभवों के साथ जारी रहेगी। अगली बार मिलते हैं।